आज का टॉपिक है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होते हैं, तो ये भी हमारे एक सेल ऑर्गेन्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, तो इनके कुछ पॉइंट दिए गए उनको समझ लेते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन सेल्स होता है, मतलब क्या होगा कि जो हमारा लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम क्या होगा, ये हमारी जैसे मान लेते हैं क्या है, एक सेल है, ठीक है। और इस सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। यानी सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि लाइसोसोम हमारा मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। स्फेरिकल का मतलब होता है ये स्फेरिकल, ये स्फेरिकल शेप होगा हमारे किसका, लाइसोसोम का होगा। थर्ड पॉइंट समझते हैं, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। अब जो लाइसोसोम होता है वो क्या होता है कि एक एंजाइम से फिल्ड होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी लाइसोसोम के अंदर पूरा ये डॉटेड डॉटेड आपको दिखाई दे रहा, ये एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा, तो ये RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो लाइसोसोम की बात करें, ये लाइसोसोम का जो हमारा एंजाइम्स होता है ये कहाँ बनता है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा एंजाइम बनता है, जो कहाँ पर फिल होता है, लाइसोसोम में हमारा फिल होता है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी सेल के अंदर जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आते हैं, उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को लाइसोसोम क्या करता है, एक सिंपलर सब्सटेंस में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट देते हैं, काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल, ठीक है। ये क्या करता है कि जो लाइसोसोम होता है एक प्रकार का डिस्पोजल सिस्टम होता है हमारे किसका, सेल यानी कोशिका का। आगे क्या है कि हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गन। अब देखो ये क्या करते हैं कि जितने भी हमारे फॉरेन डाइजेस्टिव मटेरियल्स आ जाते हैं, जैसे फॉरेन मटेरियल में क्या हो गया कि अगर हमारे सेल के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया आ जाता है, फूड आ जाता है, वायरस आ जाता है। तो जैसे फूड आ जाता है, ठीक है, तो अगर सेल के अंदर कोई फूड आ गया या कोई ऐसा पार्टिकल जो सेल का पार्ट नहीं है, मतलब ये फॉरेन पार्टिकल वो पार्टिकल्स होते हैं जो सेल का पार्ट नहीं होते हैं और हमारी सेल में आ जाते हैं। तो जैसे अगर फूड हमारे सेल के अंदर आ जाता है तो उस फूड को लाइसोसोम क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। आगे क्या होता है, अगर बैक्टीरिया या वायरस आता है तो फिर उसको क्या करते हैं, ये वार्न कर देते हैं कि भाई हमारे सेल से बाहर चले जाओ। तो ये काम होता है, जो भी फॉरेन मटेरियल आते हैं उनको वार्न करते हैं, और कुछ डाइजेस्टिव अगर मटेरियल है तो उनको तुरंत वहीं पर डाइजेस्ट कर देते हैं। ये लाइसोसोम का फंक्शन होता है। अगला पॉइंट आ जाता है, नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है कि जैसे ही हमारी क्या होती है, कोई सेल डैमेज हो जाती है, तो डैमेज होने के टाइम पे क्या होता है, कोई सेल पूरी तरीके से डैमेज यानी खराब हो गई, ठीक है, तो उस समय ये लाइसोसोम क्या करते हैं कि ये उस समय ये लाइसोसोम फट जाते हैं, ठीक है, और फटने के बाद में अपना जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो पूरा बाहर निकल जाता है इनका, ठीक है, जिससे क्या करते हैं कि वो पूरी सेल को वहां से हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। यानी लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। उसी पॉइंट को नीचे डिस्क्राइब किया गया है कि व्हेन सेल गेट्स डैमेज, यानी जब हमारी कोई सेल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, लाइसोसोम मे बी ब्रस्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। मतलब उसी बात को बताया गया है यहाँ पर कि जैसे हमारी कोई सेल डैमेज हो जाती है, तो सेल जब डैमेज होगी तो फिर क्या होगा कि उस डैमेज सेल की जगह पे क्या होते हैं, जो हमारे लाइसोसोम होते हैं वो फट जाते हैं, और फटने के बाद में उनका पूरा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है वो बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद में फिर वो क्या कर देते हैं कि उस पूरी सेल को वो डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा लाइसोसोम।